अच्छा जी, जो क्रिप्टो की बेसिक्स है ना, वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्रिप्टो में जो है ना बेसिक चीज़ें क्या-क्या होनी चाहिए, वो हम इस सेकंड क्लिप में देख लेते हैं। सेकंड क्लिप में ये आ गया। बेसिकली जो है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है ना हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चार्ट से। चार्ट्स आ जाएँगी, कैंडलस्टिक्स आ जाएँगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाएगी। जो चीज़ें हम सोचते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा काम आती है, लेकिन सबसे पहले हम जो है ना चार्ट्स से पहले जो है ना कैंडलस्टिक्स को देख लेते हैं। कैंडलस्टिक बेसिकली होती क्या है और कैंडलस्टिक बनती कैसे है। बेसिकली कैंडलस्टिक बनती किस तरह है कि मतलब सेलर्स और बायर्स जो है ना आपस में लड़ रहे होते हैं कि जो है ना हमने प्राइस को ऊपर लेके जाना है। बायर्स कहते हैं, सेलर्स कहते हैं कि हमने प्राइस को नीचे लेके आना है। तो जो इस टाइम के अंदर हो रहा होता है, अगर बायर स्ट्रांग हो जाते हैं तो कैंडल ग्रीन बन जाती है, अगर सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है और वो रेड कैंडल बन जाती है। इसी तरह फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देख लेंगे। लेकिन बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं कैंडल स्टिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक मेन पार्ट उसका बॉडी होता है और जहाँ से वो ओपन होती है, जहाँ पे क्लोज होती है। इसी तरह विक्स जो बनते हैं, विक्स और शेडोज, जो बिल्कुल ये बिल्कुल पतली पतली लाइंस है ना, ये जो आपको नज़र आ रही हैं इस पे, ये विक्स और शेडोज़ कहलाती हैं। इसके बारे में भी आगे बता देता हूँ। हाई और लो क्या होते हैं, थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी में चले जाते हैं कैंडल स्टिक की। बेसिकली ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, क्लोज होती है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ये हमेशा ग्रीन जो कैंडल स्टिक होगी, बुलिश इसको कैंडल स्टिक कहते हैं। एक और टर्म भी यूज़ होती है, बुलिश और बियर। बेयर और बुल्स, बुल्स जो है ना वो सेलर्स के लिए, वो बायर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और बेरिश या बेयर जो है ना वो सेलर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, जो ग्रीन कैंडल स्टिक है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके जो है ना क्लोज होती है, तब इसका कलर ग्रीन होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स जो है अपना मोमेंटम दिखा रहे हैं कि हम प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है। हमेशा जब भी ग्रीन कैंडल होगी वो नीचे से ओपन होगी इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे आके जहाँ पे बॉडी जो है ना, ये बॉडी पूरी आ रही है ना, इसमें नज़र आ रहा है, ये बॉडी यहाँ पे आके मतलब जाएगा। और दूसरा ये जो लो होता है, उसका मतलब ये होता है कि मतलब प्राइस ओपन यहाँ पे हुई थी, लेकिन जो है ना सेलर्स ने बहुत ट्राई की यहाँ तक नीचे लेके आने की, प्राइस को इधर तक ले आए, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है ना बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेते गए, यहाँ तक लेके गए हाई पे लेके गए। लेकिन यहाँ पे भी है ना सेलर्स ने कहा नहीं भाई, इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जानी, तो वो थोड़ी प्राइस नीचे लेके आते हैं और इस जगह पे कैंडल क्लोज हो जाती है। ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने टाइम फ्रेम की कैंडल है। 5 मिनट्स की भी होती है, 15 मिनट्स की भी होती है कैंडल, ये डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी जो बेरिश कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज होती है। बाकी उसका सेम मतलब जो बॉडी है वो सेम रहेगी, लेकिन बस ये डिफरेंस ये होगा कि वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी, और जो बुल कैंडल होगी वो नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी। बाकी सेम रहेगी। मतलब इधर ये है कि सेल बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए, लेकिन जो है ना सेलर्स ने कहा कि नहीं, हम प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। सेलर्स ने कहा कि हम और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे बायर्स ने कहा कि हम प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो वो यहाँ पे आके इनकी मतलब आपस में आप ये समझ लें कि जो लड़ाई चल रही थी आपस में, जो मतलब प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाने की कोशिश थी, तो जब रेड कैंडल बनती है तो उसमें जो है ना सेलर्स जीत जाते हैं या बेयर्स जीत जाते हैं, और ग्रीन कैंडल में बायर्स जीत जाते हैं, या हम इनको बुल्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद जो है ना ये बेसिक चीज़ मतलब सबको पता होनी चाहिए कैंडल्स की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, डिफरेंट कैंडल स्टिक्स बनती हैं, तो वो हमें एक चार्ट चार्ट के इसमें आ जाते हैं, फॉर्म बन जाती है एक चार्ट की। लाइन चार्ट भी होता है। लाइन चार्ट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि लाइन चार्ट आपको जस्ट प्राइस एक्शन बता रही होती है कि प्राइस ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, उसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कैंडल स्टिक जो चार्ट्स होते हैं, इसमें एक एक कैंडल जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि प्राइस एक्शन ऊपर क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। चार्ट्स बेसिकली इस तरह होंगे, आपने खुद भी देखे होंगे। मतलब कैंडल्स बनती हैं, डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं,
टाइम फ्रेम इसमें जो है ना, मैंने वन डे चूज़ किया हुआ है। ये नहीं कि एक कैंडल जो है एक एक दिन की है, यानी कि एक सुबह अगर ये 5 बजे स्टार्ट हुई है तो अगले दिन सुबह 5 बजे ही ये क्लोज होगी। बहरहाल ये सिंपल कैंडल्स हैं, कैंडल्स बनती हैं तो चार्ट्स बनते हैं। ये प्राइस हाई गई, नीचे लेके आए सेलर्स, बियर्स प्राइस को, फिर ऊपर लेके गए बायर्स, वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल में आ गए। इस पॉइंट पे देखें प्राइस नीचे लेके आ रहे थे सेलर्स जो थे, लेकिन इस पॉइंट पे आके जाना बायर्स ने कहा कि नहीं भाई भाई, हम प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ से फिर सेलर्स बायर्स कंट्रोल में आते हैं, ठीक है, और सेलर्स यहाँ वीक हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। ये चीज़ें होगी। इसके अलावा टाइम, इसके बाद चार्ट्स के अंदर जो है ना टाइम फ्रेम्स होते हैं, वो वन डे का भी होता है। टाइम फ्रेम से मतलब जो एक कैंडल है वो वन डे की भी होती है, 4 आवर्स की भी होती है, 1 आवर की भी होती है, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स, इवन सेकंड्स की भी कैंडल स्टिक्स होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो वन डे, 4 आवर्स, 1 आवर्स है, ये थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड किए जाते हैं। जो स्कैल्पिंग जिन्होंने करनी होती है, यानी कि प्रॉफिट लिया और साइड पे हो गए, तो वो हम लो टाइम फ्रेम पे करते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि जो है ना किस तरफ प्राइस जा सकती है, ये एनालिसिस करने पड़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अच्छा, बेसिकली जब मैं बहुत ज़्यादा इसमें ग्रुप्स में भी सुनते होंगे, सपोर्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट टेस्ट हो रही है, रेजिस्टेंस टेस्ट हो रही है। बेसिकली सपोर्ट क्या होती है, इन मतलब बिल्कुल जनरल टर्म्स में बताऊं, लेट्स सपोज एक बंदा है, उससे कोई काम नहीं हो रहा, वो कोई काम करता फिर रहा है, उससे काम नहीं हो रहा, फिर जाने कोई दूसरा बंदा आया, उसने आके उसको सपोर्ट दी। सपोर्ट से मतलब उसकी हेल्प की कि यार मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो वहाँ से जो है ना, वो अब पहले एक बंदा काम कर रहा था, वहाँ पे दो बंदे काम कर रहे हैं, तो वो काम उनके लिए ईजी हो जाता है, सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस इस तरह ये है कि मतलब एक बेशक जिम में चले जाएं आप, मतलब एक रेजिस्टेंस बनी हुई होती है। रेजिस्टेंस मतलब कि उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। लेट सपोज कि अगर आप 10 kg का एक डंबल उठाते हो या मतलब वेट उठाते हो, तो आप 10 kg से ज़्यादा नहीं उठा सकते, कि वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही होती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। लेट सपोज अगर दो बंदे आ जाते हैं, तो दो बंदे मिलके 20 kg का वेट भी उठा सकते हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगी। जब दो बंदे आ जाएंगे तो वो पहले वो 10 kg से आप ज़्यादा नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब ये दो एक और बंदे ने आके आपकी हेल्प की, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, आप 20 kg उठा सकते हो, ठीक है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ। अब हम ग्राफ में चले जाएं, उसमें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, इस तरह होता है। बेसिकली मतलब सपोर्ट ये है कि आपको सपोर्ट मिल रही है कि आप कोई एहतजाज कर रहे हो कुछ चीज़ में। बहरहाल आपकी जहाँ पे आपको हेल्प मिल रही होती है, ऊपर जो है ना आपको रेजिस्टेंस मिल रही होती है, यानी कि हम सेलर्स कहते हैं कि हम प्राइस को और ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाने देंगे। सपोर्ट में ये होता है, सपोर्ट में अगर प्राइस नीचे आ रही है तो बायर्स आके कहते हैं कि यार बस हम इससे ज़्यादा नीचे प्राइस नीचे लेके नहीं जाने देंगे। आ जाएं, सिंपल इसमें देख लें, ये ऊपर एक प्राइस है, नीचे आई, ये एक सपोर्ट लाइन बन गई, यानी कि जो मिनिमम जितना नीचे आ सकती थी प्राइस इस ग्राफ में अगर देखें, और यहाँ से फिर ऊपर चली गई। पीछे ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे गई थी प्राइस, जस्ट फॉर एग्जांपल। नीचे आई, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर ऊपर चली गई। जब ऊपर चली गई तो ये वाला एरिया आपका सपोर्ट बन जाएगा। अब दोबारा जब ऊपर जा रही है, आपकी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ तक बनी हुई थी, दोबारा इस रेजिस्टेंस तक आई प्राइस, और यहाँ से जाना, क्या कहते हैं, सेलर्स ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से हम प्राइस को वापस नीचे लेके जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे हो रहा है, ये एक सपोर्ट अगर बनी हुई है इस पॉइंट पे, प्राइस ऊपर लेके गई, रेजिस्टेंस बन गई, फिर प्राइस नीचे आई, ऊपर ऊपर टेस्ट नहीं की, दोबारा नीचे आके सपोर्ट को टेस्ट की, यहाँ पे आके बायर्स ने कहा कि हम यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह इस ग्राफ में भी है, इस ग्राफ में भी है। अच्छा, एक और चीज़ क्या होती है, लेट सपोज ये अगर हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है, ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, प्राइस यहाँ से ऊपर यहाँ तक गई, यहाँ से फिर नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, टेस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, ऊपर चली गई। अब जो आपकी ये रेजिस्टेंस थी, येलो लाइन रेजिस्टेंस थी, ये अब आपकी सपोर्ट बन जाएगी। ये ऊपर चली गई, आपकी प्राइस यहाँ तक टॉप पे गई है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आई है, तो आपका नेक्स्ट लेवल जो होगा, एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, और ये वाली जो आपकी पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस थी, वो सपोर्ट बन जाएगी।
यहाँ से प्राइस नीचे आई, सपोर्ट को टेस्ट किया और फिर दोबारा ऊपर निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में आ जाते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें हमारी लोअर प्राइस क्या थी, यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, थोड़ी सी इस पॉइंट पे आ रही है ये जगह जो है, और रेजिस्टेंस हमारी टॉप इस पॉइंट पे मतलब हाईएस्ट प्राइस गई हुई थी। यानी कि ये है कि यहाँ से सेलर्स ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। ठीक है, अब ये हुआ है कि यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ये टॉप तक गई। यहाँ पे जो है ना सेलर्स ने कहा कि हम इससे प्राइस ऊपर नहीं जाने देंगे। फिर क्या हुआ है कि सेलर्स ने कहा कि हम यहाँ से प्राइस नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आए यहाँ पे सपोर्ट दोबारा टेस्ट हुई जो कि बायर्स ने बनाई हुई थी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे दोबारा टेस्ट हुई, थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आके सपोर्ट को टेस्ट किया, ऑलमोस्ट टेस्ट किया, उसके करीब करीब ही थी। यहाँ से फिर ऊपर गई, दोबारा रेजिस्टेंस तक गई, टेस्ट किया बायर्स ने कि हम जो है ना, बायर्स कहते हैं हम प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे चेक कर रहे थे सेलर्स, सेलर्स नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बायर्स इतने पावरफुल थे, उन्होंने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और ये लाइन ऊपर चली गई। ये सिंपल रेजिस्टेंस और वो होती है। नेक्स्ट ग्राफ में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में इसमें देख लें। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, थोड़ी सी यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई। अब ये इस पॉइंट को हम कह सकते हैं लोअर लो, इसको हम कह सकते हैं लोअर हाई। ठीक है, क्योंकि प्राइस इससे नीचे नहीं आई, तो ये अब हमारी सपोर्ट यहाँ पे बन गई है, न्यू सपोर्ट आप कह लो। मेन सपोर्ट आपकी ये थी, एक न्यू सपोर्ट यहाँ पे बन गई, यहाँ से प्राइस ऊपर गई। रेजिस्टेंस, या ये अगर रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे थी इस पॉइंट पे, और रेजिस्टेंस, अच्छा, फिर इस पॉइंट के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस ही थोड़ी सी ब्रेकआउट हुई है, लेकिन दोबारा प्राइस नीचे आई है, फिर सपोर्ट को टच किया है। यहाँ से फिर जो है ना सेलर्स बायर्स ने कहा है कि हम जो है ना प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे आई, टेस्ट हुई, यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस ऊपर लेके चले गए, यहाँ टॉप तक लेके गए। अब ये हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी, यहाँ से फिर नीचे लेके आए सेलर्स प्राइस को। अब जो ये वाली क्रॉस हो गई थी रेजिस्टेंस, ये अब हमारी सपोर्ट बन जाएगी इस जगह, इससे आगे आगे प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस पे गई, फिर नीचे आई, सपोर्ट को टेस्ट कर रही है, यहाँ पे टेस्ट किया, नीचे लेके गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसके बाद ब्रेकआउट फाइनली इस पॉइंट से मिलता है। यहाँ पे ये सपोर्ट जो न्यू सपोर्ट बन गई थी, ये ब्रेकआउट हुई, नीचे आई, ये ब्रेकआउट हुई सपोर्ट, और ये वाली भी ब्रेकआउट हुई जो मेन हमारी सबसे पहले हमने बनाई हुई थी इस पॉइंट पे। इसको भी ब्रेकआउट करके प्राइस सीधी नीचे चली जाती है। इसी तरह नेक्स्ट चार्ट में देख लेते हैं। ये जो पहला येलो बॉक्स बन रहा है हमारा, ये हमारी रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, और लोअर प्राइस ये बन रही है हमारी सपोर्ट लाइन बन रही है, ग्रीन वाली जो है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस के पास नहीं गई, लेकिन उससे पहले ही नीचे आई, एक उसने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो थी प्राइस, लोअर लो, यहाँ पे आके लोअर हाई बन गई। अब ये हमारी सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ से फिर जो है ना बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, फुल ब्रेकआउट नहीं कर सके, लेकिन यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली, वापस नीचे आई, दोबारा सपोर्ट के पास टेस्टिंग हुई कि सेलर्स इतने स्ट्रांग हैं कि प्राइस को और नीचे लेके जा सकें, लेकिन यहाँ पे नहीं, बायर्स ने कहा कि नहीं, हम यहाँ से वापस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ये इस बॉक्स में ये रेजिस्टेंस टेस्ट हुई, यहाँ पे जो है ना बायर स्ट्रांग हुए और प्राइस को ऊपर लेके चले गए, टॉप किया, ये हायर हाई प्राइस बन गई, और ये हमारी टॉप की रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, सेलर्स कह रहे हैं कि हम नीचे लेके जाएंगे। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गई, यहाँ पे टेस्ट हुई, ऊपर थोड़ी सी गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे हमारी जो अपनी न्यू सपोर्ट बनी थी वो ब्रेकआउट हुई, दोबारा नीचे आई, ये हमारी एक सपोर्ट थी, इसको भी उसने टेस्ट किया और ब्रेकआउट किया, सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद नीचे आए इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे और वो प्राइस को बिल्कुल ही नीचे लेके चले गए। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट चार्ट में देख लेते हैं। इसमें मेन दो ही बन रही हैं सपोर्ट जो है ना, एक सपोर्ट आपकी ये इस पॉइंट पे बन रही है, लेट सपोज कि आपकी यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, ये ऊपर तक गई, हायर हाई,
ऊपर तक ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई ऊपर, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई, नीचे आई आई आई, इस पॉइंट पे आके आपकी प्राइस फिर रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से बायर्स जो है ना प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी। अब क्या हुआ, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस को आके टेस्ट करेंगे बायर्स, लेकिन यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन दोबारा से दी, तो प्राइस हमारी नीचे आई, दोबारा जाने सपोर्ट की तरफ आती गई, यहाँ पे दोबारा टेस्ट हुई। यहाँ पे फिर बायर्स ने कहा कि हम प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बायर्स प्राइस को इस लेवल तक लेके आए, लेकिन और यहाँ से फिर जो है ना सेलर स्ट्रांग हो गए, उन्होंने दोबारा सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ पे उनको ब्रेकआउट मिला और सीधी प्राइस नीचे चली गई। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ये 4 आवर पे भी बन सकती है, 1 आवर पे भी बन सकती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बन सकती है। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें जो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो कैंडल स्टिक्स के बारे में अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि मतलब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इन केस आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, कुछ कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको थोड़ा और इजी वे में समझाने की ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो है ना उसमें कैंडल स्टिक्स, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, पैटर्न कैंडल स्टिक से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।